बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सारे प्लान्स, सारे एलिवेशंस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बात आती है अब उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की जिस पे मुझे काम करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले अपनी टीवी यूनिट की। टीवी यूनिट का डिटेल हमें एक अलग पार्ट में देना होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टैगिंग कर दी है। प्लान में मैं बहुत सारी चीज़ों को डिटेल नहीं दे सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया को उतना सेलेक्ट करके अपने लेआउट से कॉपी करके बाहर निकाल लीजिए जहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स को मेंशन करना। पॉइंट नंबर 1। और इसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास एक रेफरेंस होना मस्ट है जिस पे आप काम करेंगे। एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कोई भी एक डिज़ाइन ऑनलाइन रेफरेंस के तौर पे ले लिया। सबसे पहले इसके प्लान को थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। यहाँ पर हमें वुडन पैनलिंग शो करानी है टॉप से ये। दूसरा हमारे पास साइड बॉक्सेस टॉप से, टॉप की लेज ये हमारे पास आ जाएगी प्लान में। तो प्लान को पहले थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स प्लान की होगी। इसको अगर हम प्लान को थोड़ा सा स्टडी करें एक सिंपल वर्ड में, तो उसका जो लेआउट बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर टीवी यूनिट का एरिया था। मैंने यहाँ पर सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स को साइड में कर दिया। कोई भी हमारे पास डिटेल्स नहीं है। एग्जांपल तो प्लेन एरिया है मेरे पास, कोई भी हमारे पास सेक्शंस का सिंबल्स नहीं है, उसको भी मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। सबसे पहला पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया प्लानिंग से। कोई भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने नहीं दिया यहाँ पर। ये सारी डिटेल्स हम बाद में मेंशन करेंगे। मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक लेआउट जिस पे हमें काम करना है। वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसको मैं एज्यूम करूँगा तो सबसे पहले तो हमने अपनी टीवी यूनिट का एक प्लान ड्रॉ करा और वॉल की थिकनेस के साथ, क्योंकि प्लान में क्या है हमारे पास वॉल थिकनेस है, तो वहाँ पर हमें वॉल की थिकनेस को कवर करना पड़ेगा। ये वॉल से हमारी अटैच है, ये वहाँ पर हमें देना पड़ेगा। इमेज में क्या, हाँ नहीं नहीं नहीं, आप इसको गौर से देखो। हमारे पास जो वुडन पैनलिंग करी गई, हाँ ये इसका बेस बोर्ड है। ये इसका बेस बोर्ड है। ये इस बेस बोर्ड को, इसका पूरा एक बेस बनाया गया है। सबसे पहले इसका एक बेस बोर्ड बनाया गया होगा, ये वाला पूरा एक बोर्ड लेके उसको फिक्स कर दिया गया है इसमें, किसमें, वॉल के साथ। उसके बाद ऊपर इसमें यूज़ करी गई है लैमिनेट, इसको हाइड करने के लिए। उस लैमिनेट के ऊपर ये पूरा MDF का यूज़ होता है, MDRF उसका यूज़ होता है, HDMR बोर्ड होता है। उसको पहले कटिंग कर ली, पहले उसकी क्या होती है, जितना साइज़ आपका होता है उसको पहले कटिंग कर ली जाती है। ये पूरा साइज़, बीच में हमारे पास टीवी यूनिट है और उसके छोटा सा होल दे दिया जाता है वायरिंग के लिए यहाँ से, और उसको पूरे बोर्ड को वहाँ पर फिक्स कर लिया जाता है हमारे बेस वॉल के साथ में, कि हमारा यहाँ पर ये वॉल से फिक्स हो गया। उसके बाद फिर उसमें यूज़ करी जाती है लेमिनेट उसके ऊपर। तो आपको जो दिख रहा है उठा हुआ, वो बोर्ड की थिकनेस के साथ है, मतलब ये थिकनेस ऐसे शो हो रही है बोर्ड की, वो बोर्ड की थिकनेस के साथ शो हो रहा है। आप देखोगे तो कि ये देखो दिख रहा है ना, ये हाँ ये इस तरह, इसका मतलब ये पूरा बोर्ड हमारा पूरा फिक्स कर दिया गया है, स्क्रूड से फिक्स है ये वॉल में। लेकिन यहाँ पर हमें शो कराना है क्या, सिर्फ एक प्लेन के साथ। हमें यहाँ पर सिर्फ डिटेल देनी है, हम जो रेफरेंस लेंगे उस रेफरेंस के बेसिस पे। अभी हमें सिर्फ टॉप प्लान लेके चलना है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, हमें सिर्फ टॉप प्लान लेके चलना। हमने यहाँ पर टॉप प्लान ले लिया, कोई भी रेफरेंस लेके। हमारे पास ओपन शेल्फ थी, हमने ओपन शेल्फ मेंशन कर दिया। जितना बॉटम ड्रॉर हमारी यहाँ पर एक्सटेंड हो रही थी उसके बेसिस पे हमने उसका एक लेआउट पूरा डिज़ाइन किया। ये हमारा पूरा बॉटम वाला सेक्शन यहाँ पर क्या हुआ, टॉप से एक्सटेंड।
क्या आपने बनाया है उसको प्लान आप रेफरेंस के बेसिस पे डिज़ाइन करोगे, जो आपने बनाया पूरे रेफरेंस के बेसिस पर। राधे श्याम जी आ गए। तो उसमें मैंने एक बेसिक लेआउट क्रिएट करा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये हमने फर्स्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था फर्नीचर लेआउट्स वगैरह, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का, वेरी गुड इवनिंग बेटा, तो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि आप क्या क्या कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करोगे। तो इसके लिए आप कैटलॉग निकाल लेंगे, वहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। उस कैटलॉग के बेसिस पे आपका मटेरियल नंबर 1, नंबर 2 आपको इसका साइज़ कौन सा आप यूज़ करेंगे। दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, मटेरियल और साइज़। कहाँ पर? कैटलॉग के बेसिस पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी अगर हम बात करें तो आपको देख लेना, अगर वो डिटेल्स ना हो, अगर वो कैटलॉग ना हो तो वो मैं फॉरवर्ड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सब दिए हैं। वॉल पैनल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने बताया था अलग अलग कंपनीज़ की होती है, अलग अलग रेंज के साथ, उनके अलग अलग साइजेस, और वहाँ पर आपको उनका पूरा ओवरऑल डिटेल्स मिल जाएगा। और डिटेल में जाएंगे, अगर लोवर्स वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल्स लोवर्स की मिलेगी, और उसमें आपको उनकी थिकनेस, उनके साइजेस, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। तो उनको आप डिटेल के बेसिस पे साइड में मेंशन कर सकते हैं। इतना करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमारा ओवरऑल डिटेल किस चीज़ का आपने डिज़ाइन किया, उसको आप पहले मेंशन करो, कितना एरिया आपने कवर किया। दूसरा बॉटम का हमने स्टोरेज आइटम कितना लिया है, साइड हमने ओपन शेल्फ कितने लिए हैं उनके बारे में, और टैप ऑलमोस्ट हमने कितनी ली है उसके बारे में दो। कलर्स का ध्यान रखना है, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या आप चूज़ करें। साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आप इसमें सेक्शन एक लेके चलेंगे, एक ओवरऑल सेक्शन। 2 सेक्शंस को ऑलमोस्ट लेके चलना है ताकि हम सारी डिटेल्स इसमें क्लियर वे में मेंशन कर सकें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, तो वो मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और बी डैश दोनों आप रिप्रेजेंट करोगे, बी एंड दिस वन इज़ बी डैश। 2 डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। ओवरऑल सेक्शन हम सेंटर से काटेंगे ताकि हमारी सारी डिटेल्स उसकी वहाँ पर मिल सके। सेक्शन का साइज़ ड्राइंग के बेसिस पे मेंशन करना। अगर आप इन लोवर्स वगैरह की डिटेल्स भी देना चाहते हो तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि उनको मेंशन करने का तरीका होता है मार्किंग के साथ, तो दूसरा डॉटेड लाइन के साथ। डॉटेड लाइन की स्पेसिंग ऑलमोस्ट इतनी रखूँ कि वो सिंबल्स हमारा लगे ये डिटेल सेक्शन के साथ ऐड करा। मैंने सिंबल दिया है टैग डिटेल ए, साथ में देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ड्राइंग नंबर आपका 06 सेलेक्ट करो और स्केल कर लो अपनी ड्राइंग के बेसिस। ज़रूरी नहीं कि मैंने ये डिज़ाइन दिया है, कोई वो ऐसा श्योर नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने जो बेडरूम में डिटेल दी थी उसी की बेसिस पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है। डिटेल्स के जो कॉल आउट्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो फिक्स है। सेक्शन के सिंबल देने के बाद जो इसमें डायमेंशंस आपने ओवरऑल मेंशन करी, आपने कहाँ से उठाया, अपने प्लान से, वॉल के साथ, किसके बेसिस पे, रेफरेंस के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट टैगिंग के साथ। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आपने ओवरऑल डिटेल्स क्या मेंशन करी है और क्या क्या दिया है। वॉल है हमारे पास, बेस प्लाईवुड स्क्रूड है, ओपन शेल्फ हमने दिए है सेक्शन में। इसी पार्ट को आप कॉपी कर लो, तो जो पार्ट आपका एक्सटेंड हो रहा है उसके बारे में आप रिप्रेजेंट करो।
के मटेरियल्स के साथ आप दे सकते हो। डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। इसको उठाओ, इस ड्राइंग को साइड में ले लो और एक बॉक्स में क्लोज कर दो। मैंने यहाँ पर 2 डिटेल्स दी हैं ताकि ओवरऑल हम मेंशन कर सकें। 2 सेक्शंस, 2 तरीके हैं। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ कि डिटेल्स कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग डिटेल्स को कलर के साथ शो कराते हैं, शेड्स डिफरेंट शेड्स देते हैं उसमें। बहुत सारे लोगों को काम करने का तरीका अलग होता है, कुछ इस तरह शेड्स के साथ साइड में टैगिंग। अगर वो किसी बेडरूम को भी मेंशन कर रहे हैं तो वो भी उसको किस तरह मेंशन करते हैं, इस वे में, बेड वगैरह हर एक चीज़ कलर के साथ। लेकिन यहाँ पर आप कलर्स को मेंशन कर सकते हो बट कुछ यूज़ नहीं होता। चीज़ों को आप बहुत डेकोरेटिव बना रहे हो, बहुत अच्छा लुक वाइज, बट ये ड्राइंग हमारे काम की नहीं रहेगी। मे बी अगर आपको इस पार्ट पे काम करना है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, आगे बताता हूँ इसमें। मैंने इसमें क्या करा, मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी क्रिएट करी और जिस रेफरेंस पे हम काम कर रहे थे उस रेफरेंस को हमने यहाँ से उसको शिफ्ट करा, कॉपी करके प्लेस एंड मूव। हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, एक्सेलेंट भी हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी अपनी रेफरेंस के साथ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपने जो डिज़ाइन यहाँ फॉलो करा है, जितनी हाइट तक फॉलो करा है, आपको वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या करा, हम इसके बेसिस पे लेके चलेंगे हर एक बार। वही प्रोसेस स्टार्टिंग में मैंने बोला था, हर एक चीज़ आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो ओवरऑल डिपेंड करती है प्लान, एलिवेशन और सेक्शन की बेसिस। चीज़ों को निकालने का प्रोसेस क्या है, एक्सेल और वी, ये लिमिट है हमारी, कितनी लिमिट तक काम करना है। उसके बाद उसी को वहाँ पर मेंशन करो, कितना आप एक्सटेंड करना चाहते हो। मैंने एक्सटेंड करा दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। जब वो लिमिट हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास बचेंगे ये 2 सेक्शंस। अगर आपने प्लान पे बहुत अच्छे तरह काम करा है तो चीज़ों को आप बहुत ईजिली वहाँ पर निकाल सकते हैं प्लान की बेसिस पे। कितना आपको लेके चलना है आप उसको मेंशन करो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करो एंड डिलीट। डिटेल यहाँ पर एक एक क्रिएट करो इसके बेसिस पे और थिकनेस प्रोवाइड करो। थिकनेस के साथ साथ हाँ ठीक है, तो बात करते देखिए, थिकनेस हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, एक्सप्लोर कर दी। ठीक है, पहले बेसिक डिज़ाइन हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तीनों को हम यूज़ करेंगे। हाइट हमने ली है कंप्लीट अप टू सीलिंग। दूसरा, इसको देने के बाद लेज अगर आपको देनी है ऊपर से बॉटम से छोड़नी है तो आप लेज को वहाँ पर छोड़िए जितना आपको डाउन रखना है, विथ थिकनेस। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, किसके बेसिस पे, इसके। कौन सा सेक्शन हमारे यूज़ का नहीं है, जो सेक्शन हमारे यूज़ का नहीं है उसको डिलीट कर दो इसके बेसिस। 1 सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड बॉटम। मैंने क्या करा, सिंपल मेरे पास एक लाइन है, मैंने लाइन को सिलेक्ट करा और सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम चीज़ों को इक्वल पार्ट में निकालेंगे कि कितने स्टोरेज आइटम आपको चाहिए एंड डिलीट। क्या करोगे, बॉक्सेस क्रिएट करोगे तीनों में, फर्स्ट फ्रेम और सेकेंड फ्रेम। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, वुडन राफ्टेड फ्लूटेड पैनल्स हमने यहाँ पर मेंशन करे। इसको मेंशन करेंगे किसके बेसिस पे, कैटलॉग के बेसिस।
ये मैंने पहले भी बोला था। ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करेंगी किस पे, कैटलॉग पे, जो आप वहाँ पर दोगे। मैं भी एक रैंडम साइज़ लेके चल रहा हूँ, आप कैटलॉग के बेसिस पे सारी चीज़ों को मेंशन करना, जो मैं फॉरवर्ड करूँगा। जितने भी आइटम्स होंगे उनको मेंशन करना कॉपी कमांड के साथ। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर जितना भी है सबको ट्रिम कर लूँगा, सबको ट्रिम कर। बचा क्या हमारे पास, बचा है सेक्शन यहाँ पर डिटेल्स का, जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे। एक मिड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और बहुत माइनर सी ग्रूविंग के साथ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे दिस वन। ज़रूरी नहीं है कि हमारे चीज़ को इनके बेसिस पे करें, हम अपने प्लान के बेसिस पे करेंगे। ये सेक्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया सर ओवरऑल। अब इसके एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर मेंशन करा है, उसी में हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, उनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल लो, हमने क्या क्या पार्ट ऐड करा है, डिटेल्स पूरा आफ्टर फ्यूचर पैटर्न्स आपने जो दिए हैं, लेकिन हम उनको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर उसका मटेरियल आप देना चाहते हैं, देखो काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। डिटेल्स की कोई लिमिट नहीं है। आप सोचो कि डिटेलिंग पार्ट ऐसा है क्या, इसमें कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आप चीज़ों को किस वे में मेंशन कर रहे हो वो आपके ऊपर है। दो चीज़ें होती हैं, वॉल फिनिशेस शो करा रहे हो या फ्लोर फिनिशेस शो कराओगे या फिनिशेस शो करोगे, नॉर्मल फिनिशेस लेजेंड। फिनिशेस का मतलब होता है कि आपने क्या यूज़ करा है ऑब्जेक्ट को फिनिशेस में। भाई से पूछ लो क्या क्या चाहिए, वो निकाल दो। अब आपको करना क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में काम करना है तो आप फिनिशेस को अपनी डिटेल में कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पर मेंशन करो, डिटेल में काम करना है तो आप डिटेल में काम करो। अब देखो हमारा ये मैंने क्या लिया था, यहाँ पर मैंने इसको क्या लिया था, वुडन लिया था। तो अब देखो फिनिशेस यहाँ पर क्या दोगे, ये साइड में मेंशन करना है। साइड में मेंशन करना आपने किसके, अपने शीट के पास। मैं नॉर्मली इसको मेंशन कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं होगा मैं उसे फॉरवर्ड कर दूँगा। फिनिशर लीजिए, दिस वन इज़ WD वुड, ये वुड फिनिश है। यहाँ पर अभी कोड डालोगे, यहाँ पर कोड आएगा ST मतलब स्टोन, MT मतलब कि क्या हो गया, मेटल, UP मतलब अपहोल्स्टर्ड पैनलिंग, WD मतलब वुडन। तो यहाँ पर आप वुडन दोगे। आप वुडन डिटेल को कैसे टैगिंग कर सकते हो, लाइक दिस वन है WD 13, आप टैग लगा दो। उस टैग को थोड़ा सा ऐसे बनाओ डेकोरेटिव कि वो टैग लगे, ट्रिम एंड ग्रेडियंट ब्लैक टैग के साथ। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उस मटेरियल के बारे में। बहुत सारे लोग इस टाइप की डिटेल्स पे काम नहीं करते, वो सिर्फ एक नॉर्मल सी डिटेल मेंशन कर देते हैं और वहाँ पर नेम मेंशन कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारा इससे काम चल जाएगा, इनफ। दिस वन इज WD 13 01। तो यहाँ पर WD 01 का मतलब होगा WD 01 दिस वन। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे राफ्टर पैनल या वुडन जो भी आप प्लैंक्स यूज़ कर रहे हो, उसकी डिटेल्स एंड उसकी डिस्क्रिप्शन अबाउट द साइजेज एंड द थिकनेस। एक ये तरीका होता है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंने वुड फिनिश लिया है पेंट के साथ। अब वो पेंट का मतलब ये नहीं है कि वही डिगो पेंट भी हो सकता है, पीओ पेंट फिनिश भी हो सकता है, वो आप कोई भी कर सकते हो। तो वो PT के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। एक तो ये हो गया, अगर ऐसे काम करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आएंगी। और यहाँ पर आप एक और कॉलम बनाओगे जहाँ पर आप उसका रेफरेंस इमेज दोगे, जैसे हमने एलिवेशन पर काम करा था, सेम एज इट इज़ उसकी तरह। दूसरा तरीका ये होता है